बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.1 में मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, वो भी आप देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, इजी हो आपके लिए एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रा रेक्टेंगल ए बी सी डी बाय जॉइनिंग द ए पॉइंट एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट -1 बी एब्सिसा 0 एंड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 सी पॉइंट 7 इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इज -1 एंड डी पॉइंट 7 इज इक्वल टू एब्सिसा एंड 5 इज ऑर्डिनेट। एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यूज़, x coordinate, distance from y and ordinate is distance from x y values। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट दिए गए हैं, आपने इसको ग्राफ पे प्लाट करना है, ड्रा करना है, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो देखें ये किस तरह से ड्रा होता है, किस तरह हम इसको प्लॉट करेंगे, तो देख लें। और आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। अभी हम इसको ड्रा करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखें, आपने लाइनें ड्रा करनी है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने दो लाइनें ड्रा की, ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये एक्स वाई प्लेन ड्रा करना है। अब देखें, ये ओ है यानी ओरिजिन है, जिसमें एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट भी 0 होता है। हमसे सवाल में क्या कहा जा रहा है, देखें। अच्छा, इसको भी लिख लेते हैं। ये y है, ये -y है, ये x है और ये -x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में एब्सिसा जो है वो 0 है और ऑर्डिनेट क्या है, -1 है। एब्सिसा अगर 0 है तो फिर x की वैल्यू यहाँ पर ओरिजिन पर ही होगी, यहाँ होगी। ठीक है, यहाँ तो ये एब्सिसा है और ऑर्डिनेट क्या है, -1 है। तो -1 इसकी वैल्यू नीचे आती है, इस -y की तरफ। ठीक है, डाउन। तो एक हाँ, अच्छा स्केल लेते हैं, तो स्केल हमारा क्या होगा, स्केल हम लेंगे कि 3 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें, ऑर्डिनेट क्या है, -1।
तो ये 3 स्क्वायर हमने लिए हैं, 1 यूनिट, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये हो गया -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट क्या आया, पहला पॉइंट ये आ गया। ठीक है, जहाँ पर एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट -1 है। ठीक है, बाद में इसको जब हम ड्रा कर ले रेक्टेंगल, इसके बाद इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बी पॉइंट क्या है देखें बच्चों, बी पॉइंट है, इसमें एब्सिसा 0 है, यानी एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, और ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 2 3 ये 1 हो गया, 1 यूनिट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने हो गए, कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्सिसा क्या है, 0 है, तो अवे फ्रॉम वाई हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही आएगा। ऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखें अगला पॉइंट, सी में एब्सिसा 7 है। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू 7 है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई, और ऑर्डिनेट क्या है, -1 है। तो देखें इस तरफ हम 7 यूनिट बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ऑर्डिनेट क्या है, -1 है, तो -1 देखें हमने ड्रा किया है, -1 यहाँ आएगा, 1 2 3, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। एंड डी क्या है, डी में एब्सिसा 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑर्डिनेट क्या है, 5 है। तो देखें एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो देखिए 5 यहाँ पे आएगा, तो ये डी पॉइंट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, चारों पॉइंट्स हमने ड्रा किए, अब इनको मिला लें, तो जब मिलाएंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। पॉइंट्स को भी लिख लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पॉइंट्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं। तो देखें ये ए हो गया, जिसमें
एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है 0 और 5, तो ये भी हो गया। यानी 0 और 5। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर है 7 - 1, तो ये सी हो गया। एब्सिसा इसमें 7 है और ऑर्डिनेट -1 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड डी क्या है, एब्सिसा 7 है और ऑर्डिनेट 5 है, तो ये डी हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने ग्राफ में जब पॉइंट्स गिवन हो और आपसे रिक्वायर्ड कोई आंसर पूछा जा रहा हो, कोई शेप हो, तो इस तरह से आप ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो देखिए बच्चों, अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा अ स्क्वायर ओ ए बी सी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ओ ए बी एंड सी, जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट गिवन है। उसी तरह से हम करेंगे, वही तरीका है जिस तरह हमने पिछले सवालात किए, अभी हमने सवाल किया, तो इसी तरह से आपने इसको भी ग्राफ पे ड्रा करना है। नंबर 6 में से पहले क्वेश्चन में रेक्टेंगल था, अब हमने स्क्वायर ड्रा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर एक सवाल भी आपके जहन में आ गया, आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो इंशाल्लाह ये ग्राफ पर बनाना बिल्कुल इजी है, आसान है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखें, इसको भी ड्रा करते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये एक्स एक्सिस हो गया। ये इनफाइनाइट लाइंस हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन इसको कहते हैं। देखिए ये हमारा ओरिजिन है ओ या ज़ीरो, जिस पर एब्सिसा भी ज़ीरो और ऑर्डिनेट भी ज़ीरो होता है। ये y और यहाँ पर -y। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये x और ये -x। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर ग्राफ पे ड्रा करने के लिए पॉइंट्स गिवन हैं। इसमें पहला पॉइंट है ओ, जिसमें एब्सिसा भी ज़ीरो है और
ऑर्डिनेट भी ज़ीरो है, यानी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पॉइंट यहाँ पे आएगा बिल्कुल बीच में, एब्सिसा ज़ीरो और ऑर्डिनेट भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ए में एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट ज़ीरो है। तो देखें 1 2 3, यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं। स्केल हमारे पास क्या होगा? स्केल हम लेंगे कि 3 स्मॉल स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एब्सिसा क्या है? इसके बाद ओ के बाद ए पॉइंट में 5 है, तो 1 2 3 ये एक यूनिट, 1 2 3 ये दूसरा, 1 2 3 ये तीसरा, और 1 2 3 ये चौथा, और 1 2 3 ये पांचवा यूनिट हो गए। 1 2 3 4 5। अब देखें ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट ज़ीरो है। ठीक है, और एब्सिसा क्या है? 5 है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है बी में एब्सिसा भी 5 है और ऑर्डिनेट भी क्या है? 5 है। ठीक है, एब्सिसा भी 5 है और ऑर्डिनेट भी 5 है। तो ऑर्डिनेट वाई की तरफ बनेगा, पॉजिटिव वाई की तरफ, ऊपर की जानिब। तो 1 2 3 1 2 3 ये 2, 1 2 3 ये 3, 1 2 3 ये 4 यूनिट, 1 2 3 ये 5 यूनिट, 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, और पॉइंट कहाँ पे बनेगा? देखें ये 5 तो ऊपर जाए और जो ऑर्डिनेट है 5 वहाँ तक पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट हो। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हो गया ओ, फिर ए और ये बी। एंड सी क्या है? सी है 0 एंड 5, यानी सी जो लास्ट पॉइंट है उसमें एब्सिसा जो है वो 0 है और ऑर्डिनेट क्या है? 5 है। ठीक है, एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट क्या है? 5 है। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चारों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को ड्रा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड जो आंसर है हमारा, जो हमसे पूछा गया है, वो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से ही आपने इसको ड्रा करना है। आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और पॉइंट्स को लिख भी लेते हैं। ये था ओ पॉइंट जिसमें एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। तो ये ए हो गया 0 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर था A5 और ऑर्डिनेट 0। तो ये था, मैंने इसको ए कहा है। ठीक है, ये ए नहीं है बल्कि क्या है? ओ है। ठीक है, क्वेश्चन में ओ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए क्या है? 5 और एब्सिसा 5 है और ऑर्डिनेट 0 है। तो ये ए हो गया
5 और 0। ठीक है, फिर पॉइंट है सी नहीं बल्कि बी है, तो ये बी हो गया। एब्सिसा 5 और ऑर्डिनेट भी 5। क्लियर स्टूडेंट्स। और लास्ट पॉइंट क्या है, सी है, तो सी में एब्सिसा क्या है, 0 है, और ऑर्डिनेट क्या है, 5 है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होते हैं। ग्राफ पेपर पे आप इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।